मैरी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो सुनती है कि किडनैपर कह रहे हैं, सैम सर, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि सैम जो उसका पति है, उसी ने उसे किडनैप करवाया है। फिर हम सम को देखते हैं जो एक लड़की लूना के साथ होता है, जो मैरी की सबसे अच्छी दोस्त है। लूना कहती है, सैम, तुम तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे ना? तब सैम कहता है, प्यार गया भाड़ में, उसे सिर्फ उसकी जायदाद की वजह से झेल रहा था, अब रास्ता साफ है। लूना कहती है, उसके ऑर्गन अंग भी अगर बेच दें तो और पैसे आएंगे। वो कहता है, जैसे तुम कहो बेबी। फिर हम देखते हैं कि मैरी लेटी हुई है। वे लोग उसके ऑर्गन निकालने की तैयारी कर रहे थे। मैरी की आंखें खुलती हैं। वो सैम को देखती है, सैम, मुझे बचा लो। वो कहता है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। वो कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है, बस भी करो, पिछले 2 साल से तुम्हें झेल रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता। वो कहती है, हमने तुम्हें अपनी परिवार की तरह माना और तुमने ये सिला दिया। तभी वहाँ लूना भी आती है। वो कहती है, सैम, टाइम वेस्ट न करो। कहती है, इसके ऑर्गन बेचकर काफी पैसे मिलेंगे। मैरी कहती है, लूना, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? तब लूना उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है। कहती है, हो कौन तुम? अगर गू फैमिली का नाम तुम्हारे साथ न हो तो क्या वैल्यू है तुम्हारी? वो सब मेरा होगा अब जो तुम्हारा हुआ करता था कभी। मैरी कहती है, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर लूना और सैम जोर से हंसते हैं। लूना कहती है, हाँ, देख लो तुम्हारे डैड कितना प्यार करते हैं। तभी मैरी के पिता आते हैं। मैरी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, ऑर्गन निकालते वक्त ज्यादा दर्द न हो मेरी बेटी को। और फिर गुस्से में कहता है, पिछले 30 साल तक इस चीज का इंतजार किया है मैंने, अब जाकर वो सब मेरा होगा जिसका मैं हकदार हूँ। और कहता है, मेरी बेटी सिर्फ लूना है, वो मैरी का सगा बाप नहीं है, बल्कि वो लूना का बाप है। वो कहता है, मैंने गू फैमिली के साथ इतना किया, लेकिन फिर तेरे बूढ़े ग्रैंडफादर ने सारी जायदाद तेरे नाम कर दी। लेकिन अब जब सबको रास्ते से हटा चुका हूँ, अब तेरी बारी है और सब मेरा और मेरी बेटी का हो। और उसी समय वे उसके ऑर्गन निकालने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मैरी घबरा कर उठती है, सोचती है, क्या मैं ख्वाब देख रही थी? तभी वो अपने आसपास देखती है तो ये सब आज से 3 साल पहले का दिखता है, जब वो अपने दादाजी, ग्रैंडफादर और माँ के साथ रहती थी। फिर वो अपनी दादी जी, ग्रैंडमदर को आते देखती है, जो 1 साल पहले मर गई थी। वो कहती है, तुम्हें कॉलेज जाना है, चलो मेरी बच्ची, उठ जाओ। वो रोते हुए उनको गले लगा लेती है। उसके दादाजी आते हैं, वो उनको भी गले लगा लेती है। मैरी के ग्रैंडफादर और माँ को भी उसके पति और उसके सौतेले पिता ने ही मारा था। आगे हम देखते हैं, मैरी सोचती है कि जो सब उसके साथ पहले हुआ वो अब नहीं होने देगी। जब वो कॉलेज जाती है, लूना की दोस्त मैरी को बुली तंग करती है। लूना कहती है, मैरी, इसको माफ कर दो, इसको बस गुस्सा आ गया था। मैरी अब लूना को अच्छे से जान चुकी थी। वो कहती है, तुम्हें लोगों को बुली करने में मजा आता है क्या? लूना कहती है, मैरी, क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारी बहन की तरह हूँ ना। तभी मैरी उसके बाल पकड़कर उसको 2 थप्पड़ लगाती है और उसको नीचे फेंक देती है। लूना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? मैरी कहती है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब वो एक लड़की एना को देखती है। वो एना के पास जाकर बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि मैरी डिनर टेबल पर होती है, जहाँ उसके दादाजी, माँ और उसका सौतेला पिता भी होता है। मैरी कहती है, ग्रैंडफादर, आपको पता है आज मुझे एक लड़की ने क्लास में बुली किया। उसके दादाजी कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की, वो भी गू फैमिली की ग्रैंडडॉटर के साथ ऐसा करे? तब मैरी अपने डैड की तरफ देखती है, फिर कहती है, इट्स ओके ग्रैंडफादर। ऐसे गर्ल्स के पेरेंट्स उनको अच्छे से लोगों से बिहेव करना नहीं सिखाते। मैरी के डैड को गुस्सा आता है। वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तब उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या हो गया है? तब वो शांत होता है, कहता है, मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ। मैरी के डैड मैरी के कमरे में आते हैं, कहते हैं, तुमने क्लास में उस लड़की को क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैरी कहती है, वो इसी काबिल ही थी, वो अपनी फैमिली की तरह एक घटिया लड़की है। उसके डैड को और गुस्सा आता है, वो उसको मारने लगता है। पर तभी मैरी अपने हाथ में पकड़ नीडल को उसके हाथ पर लगा देती है। उसके हाथ से खून आने लगता है। वो कहती है, ओ डैड, आपको तो चोट लग गई। कॉटन बड से चोट पर दवाई लगाती है। तब वो कहता है, छोड़ो मुझे, और वहाँ से चला जाता है। तब मैरी उस कॉटन बड से खून लेकर रख लेती है कि पैटर्निटी टेस्ट कराएगी, जिससे पता चल जाएगा कि क्या सच में लूना उसके सौतेले पिता की ही बेटी। मैरी जब ऑफिस जाती है, उसको पता चलता है कि उसके सौतेले पिता ने उसके नाम पर काफी कंपनियां खोली और उनके लिए काफी लोन लिया है सू फैमिली से। अब हम एक लड़का जैक को देखते हैं, जिसके हाथ में एक पेंडेंट था। वो सोचता है कि बचपन में जब वो आत्महत्या कर रहा था तब उसे आया था। उसको बचाने के बाद मैरी गुस्से में चली गई, क्योंकि उसको बचाते समय उसकी माँ का दिया पेंडेंट गुम हो गया था। तब अब हम देखते हैं कि जैक ऑफिस में होता है। तब मैरी आती है। वो कहती है, जैक, मेरी कंपनी के लिए जो भी लोन तुमसे मांगे गए हैं, प्लीज उसे कैंसिल कर दो।
इन डील पर साइन मत करना। वो कहता है इट्स ओके, मैं ये करना चाहता हूँ। तब वो उसके पास आकर कहती है जैसे मैंने तुम्हें बचपन में बचाया था, यकीन करो अब भी तुम्हें बचा रही हूँ। वो तब उसकी बात मान लेता है और कहता है फोन करके लोन को अभी रोक दो। आगे हम देखते हैं कि सैम मैरी के घर गिफ्ट्स लेकर आता है। उसी समय मैरी आती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। मैरी कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है मैं कुछ टाइम बिजी था, अब नाराज मत हो। वो कहती है याद है तुमने मुझे 3 साल पहले गुंडों से बचाया था। कहती है बता सकते हो ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। वो कहती है पर मुझे पता लगा है कि वो गुंडा तुम्हारा कजन था। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। मैरी कहती है उठाओ अपने ये गिफ्ट और यहाँ से दफा हो जाओ, और वो उसको निकाल देती है। अब हम देखते हैं मैरी को रिपोर्ट मिलती है। वो देखती है कि लूना उसके सौतेले डैड की बेटी नहीं है। वो बहुत हैरान होती है, फिर सोचती है तो चलो प्लान बी स्टार्ट करते हैं। वो रिपोर्ट्स को उसके सौतेले डैड के पास भेज देती है। वो जब देखते हैं तो वो अपनी पत्नी को मारता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लूना मेरी बेटी नहीं है। तभी लूना आ जाती है। वो कहती है क्यों मार रहे हो मेरी माँ को। तब वो कहता है 2 दिन में यहाँ से निकलो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लूना सैम के साथ होती है। सैम कहता है मैं बदला जरूर लूंगा मैरी से। लूना देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मैरी के ग्रैंडफादर को पता चलता है। वो अब उसके डैड से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है नहीं मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सब हमारी फैमिली के लिए ही कर रहा था, मैंने बस इसीलिए ये सब किया। तब वहाँ जैक आ जाता है। तब उसके ग्रैंडफादर कहते हैं जैक हमें माफ करना, इस इंसान ने जो भी किया हम शर्मिंदा हैं। तब जैक कहता है आपकी इसमें कोई गलती नहीं, और वो फोन करके कहता है कि अब इन लोगों से सारी डील्स खत्म, और कहता है कह देना सबको अगर मेरे पैसे वापस न किए तो अच्छा न होगा तुम दोनों के साथ। आगे हम देखते हैं सैम जब लूना के साथ होता है तब कॉल आती है। वो कहते हैं सर जैक ने हमसे सारी डील्स खत्म कर दी हैं, अब हमें जल्द से जल्द उनको पैसे अदा करने होंगे। सैम तो ये सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। तब लूना आती है, कहती है क्या हुआ डार्लिंग। सैम उसको पीछे धकेल देता है, कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। लूना को गुस्सा आता है, वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सैम और मैरी का सौतेला डैड आपस में बात करते हैं। सैम कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अब कोई मसले का हल निकालो, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे। आगे हम देखते हैं जैक मैरी को कॉलेज लेने आता है, कहता है मेरे साथ डिनर करोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो दोनों डिनर करते हैं। तब जैक उसको कहता है कि वो उसको लाइक करता है, लेकिन तभी मैरी को कॉल आती है कि उसकी फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है। आगे हम देखते हैं कुछ लोगों ने मैरी की फ्रेंड को पकड़ा होता है। जब वहाँ मैरी आती है वो कहती है छोड़ दो इसको, कुछ न करना। तभी मास्क पहना आदमी कहता है बड़ी हिम्मत है, यहाँ तक अकेली आ गई। तब मैरी कहती है किसने कहा मैं अकेली हूँ, और वो हाथ का इशारा करती है और सब बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो मास्क मैन उसके फ्रेंड की गर्दन पर चाकू रखता है, लेकिन तभी जैक उसको मारता है। वो सबको पकड़ लेते हैं। जब उसका मास्क उतारते हैं देखते हैं वो सैम होता है। सैम को अब पुलिस ले जाती है। मैरी के डैड को भी जेल हो जाती है। मैरी जैक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और मैरी और जैक एक हो जाते हैं। मैरी ने अपना बदला अच्छे से लिया, और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।